पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। कल का प्रैक्टिस सेट जिसने भी नहीं देखा वो देख लेंगे, क्योंकि आज उस प्रैक्टिस सेट के आगे के क्वेश्चंस को लेकर मैं आई हूँ आपके सामने। ये प्रैक्टिस सेट 23 है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं कल के टॉपिक से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो कल का वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो बिल्कुल शुरुआत से आप लोग क्वेश्चन के नेचर को समझ सकते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। क्योंकि नया कोर्स ऐड हुआ है 1 साल पहले, तो सिलेबस ऐड किया गया है। तो इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जो सिलेबस ऐड किया गया उसकी नेचर को जब हम समझेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो हम अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, टॉपिक वही रहेगा। और इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में मैं इस पूरे टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, टॉपिक वही कल वाला ही रहेगा। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और बाधाएं, निर्धारित तत्व एवं बाधाएं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध व अन्य देशों जिनमें विशेषतः अमेरिका, रूस, जापान, चीन के साथ भारत के संबंध व अमेरिकी स्वामित्व से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही मीडियम में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेंगे बोथ, ताकि मेरे ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो प्रैक्टिस सेट को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। तो कल से आगे हम आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्योंकि हम कल से आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण क्या था। कि पास्ट की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है ए C2, ऑप्शन बी वर्साय संधि, ऑप्शन सी नाटो और ऑप्शन डी सेंटो में पाकिस्तान का शामिल होना। आपको ये बताना है कि भारत अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान का सेंटो में शामिल होना भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत पाक संबंधों में अमेरिकी नीति कैसी थी। आपको ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान संबंधों में, यानी ये जब भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात आती है तो इन दोनों संबंधों के बीच अमेरिका की क्या पॉलिसी थी। ये पास्ट की बात की जा रही है, करंट की बात नहीं की जा रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान संबंध स्थापित हुए थे, या भारत पाकिस्तान संबंधों में, या जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में से किसी को भी चूज़ करने की बात आती थी अमेरिका के संदर्भ में, तो अमेरिका की पॉलिसी क्या थी। आपके ऑप्शन है ए भारत समर्थक, ऑप्शन बी पाक समर्थक, ऑप्शन सी तटस्थ और ऑप्शन डी UN समर्थक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाक समर्थक। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच जब भी चर्चा का विषय हुआ था तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को ही समर्थन प्रदान करता था, क्योंकि उसको ये महसूस होता था कि पाकिस्तान जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है और उसकी तुलना में भारत जो है उसकी स्थिति पाकिस्तान से अच्छी है और कुछ हद तक आतंकवाद को प्रश्रय देने में, वो इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं, कुछ हद तक आतंकवाद को प्रश्रय देने में आर्थिक सहायता कुछ हद तक अमेरिका ने भी दी थी। ये बात हो रही है 1960s के पहले की, ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान को जो भी आर्थिक सहायता प्रदान करता था उसका प्रयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रश्रय देने में प्रयोग करता था, यानी आतंकवादियों के ये ट्रेनिंग देने में, आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने में, आतंकवादियों को भारत के खिलाफ ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान ये अमेरिका द्वारा प्राप्त किए गए धन का प्रयोग करता था, ताकि भारत में पाकिस्तान अस्थिरता पैदा कर सके आतंकवाद को प्रश्रय देकर।
क्योंकि अमेरिका तो उसको आर्थिक सहायता पाकिस्तान को देता था, किस लिए? उसके विकास करने के लिए। पाकिस्तान चूँकि पिछड़ा हुआ देश था और गरीब भी था, तो अमेरिका ये आर्थिक रूप से पाकिस्तान को हर संभव सहायता करता था ताकि उसके देश की जनता, जो गरीब जनता है, उसकी कुछ मदद हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उस धन का प्रयोग, जो आर्थिक मदद उसे प्राप्त होती थी अमेरिका से, उस धन का प्रयोग किस में करता था? आतंकवाद की फंडिंग में करता था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने किसका समर्थन किया था? कश्मीर की बात या कश्मीर के ये मुद्दे पर अमेरिका ने किसका समर्थन किया था? आपके ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है चाइना। जब भी कश्मीर मुद्दे की बात होती थी तो अमेरिका ने किसका समर्थन किया, किस देश का समर्थन किया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन हमेशा किया कश्मीर मुद्दे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मत वैभिन्न नहीं है? आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन में जो मुद्दे दिए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो इनमें से किस मुद्दे पर भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो मत है वो अलग नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिणी चीन सागर में चीन की उपस्थिति, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन में वैश्विक देशों की जिम्मेदारी, ऑप्शन सी सीरिया में राजनीतिक अस्त्रों का विध्वंस और ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया में नाभिकीय के अप्रचार। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। ये वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट करिएगा। और ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा रहे हैं या जो कि जिसका मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनकी इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन में बेसिक देशों की जिम्मेदारी जो है उस संबंध में जो भारत है और अमेरिका है उसके मत वैभिन्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस ढांचागत तत्वों में वर्तमान समय में भारत अमेरिका संबंधों में सुधार आया है वह क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भारत और अमेरिका के संबंधों में जो सुधार आया है उसका रीज़न क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत में आर्थिक सुधार, ऑप्शन बी है उत्तरोत्तर भारतीय सरकारों का अमेरिकी समर्थक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है अमेरिका में बड़े संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी और ऑप्शन डी है शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन। बताइए, वर्तमान समय में जो भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया उसका बेसिकली रीज़न क्या है? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीत युद्ध का अंत जब हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। आपको मुझे ये सन बताना है किस ईयर में शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। जो भी ये सब्सक्राइबर, जो भी वीडियो देखने वाला मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा, मैं उसका नाम अगले वीडियो लेक्चर या प्रैक्टिस सेट में लूँगी। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो अगर आप लोग कल का वीडियो लेक्चर भी देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो देखना, कल का प्रैक्टिस सेट देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रैक्टिस सेट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मुझे जोर से दीजिएगा, तो उसका नाम मैं अगले प्रैक्टिस सेट में जोर से लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी
चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड में फ्रांस शामिल नहीं है, बाकी भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड में शामिल देश हैं। अब आपके दिमाग में ये बात उठी होगी कि ये चतुष्कोणीय क्वाड समूह हैं क्या। तो ये बेसिकली भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के क्वाड्स का एक समूह है जिसे क्वाड समूह जाना जाता है, क्वाड समूह के नाम से जाना जाता है। चतुष्कोणीय इसलिए क्योंकि इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इनका अभी सिंगापुर में इन्होंने मुलाकात की थी और क्वाड को स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और समर्थन करने के लिए साझा उद्देश्यों के साथ, तो इसी उद्देश्य के साथ इन चारों लोकतंत्रों को जाना जाता है। क्वाड समूह में इनके जो हैं उद्देश्य वो साझा हैं, और साझा उद्देश्य क्या हैं? भारत प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि और खुले और स्वतंत्र आवाजाही को सुनिश्चित करना। और इस दौरान 4 देशों के समूह द्वारा उन बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी जिस पर वे काम कर रहे हैं, और मानवतावादी आपदा से निपटने हेतु इस क्वाड समूह के ये विदेश मंत्री वार्ता संपन्न हुई थी। इसके उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि इसका जो उद्देश्य है वो चीन की आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाना है, और ये अभी शुरुआती चरण में इसकी शुरुआत की गई है। और अगर ये वास्तविक रूप में धरातल पर उतरा तो चारों देशों की ये जिम्मेदारी होगी, और ये चारों देश अपनी साझेदारी से वैश्विक शक्ति समीकरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, और ये चारों देश एक दूसरे के हितों की रक्षा के साथ साथ परस्पर समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो बेसिकली आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपके कोर्स का, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोग ये केवल जान लीजिए जो क्वाड समूह है इनमें कौन से देश शामिल हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसको समझ सकें कि जो क्वाड देशों का समूह है उनके एकजुट होने का या क्वाड समूह बनाने का बेसिकली एम क्या है, और इसे मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड की पहली बैठक या सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी फ्रांस। आपको बताना ये है कि चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई थी? क्या ये ऑस्ट्रेलिया में हुई थी? क्या ये जापान में हुआ था इसकी पहली मीटिंग? क्या ये भारत में हुई थी या फिर फ्रांस में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। चतुष्कोणीय वार्ता क्वाड की पहली बैठक या सम्मेलन जापान देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, किन मामलों में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के समान है? आपका जो पहला जो है आपको इसका बेसिकली आंसर जो देना है कोर्ट की हेल्प से देना है। तो पहला है कथन कि केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, दूसरा है नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा कथन है न्यायपालिका की स्थिति, चौथा कथन है संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और आपके ऑप्शन ये कोड हैं, ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है ओनली 3 और ऑप्शन डी है 4 और 3। आपको बताना है कि जो किन मामलों में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के समान है, ये बताना है। क्या ये केंद्र राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के रूप में समान है? क्या ये नए राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें समान है? क्या ये न्यायपालिका की स्थिति हेतु समान है, या फिर संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले के संबंध में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के समान है? आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए जो न्यायपालिका की स्थिति है तो इस संबंध में अमेरिकी संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के समान है। क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नया राज्य निर्माण किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए कांग्रेस के द्वारा, ऑप्शन बी सीनेट के द्वारा, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में जब किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो उसमें किसकी सहमति की आवश्यकता होती है। बेसिकली यही पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा जब कोई किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, तो उसमें संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक होती है और नए राज्य का निर्माण कांग्रेस के द्वारा किया जाता है संबंधित राज्य की सहमति से। क्वेश्चन है आपके सामने, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरण कर रहा है। ये बेसिकली जो कथन और असर्शन और रीज़न वाला होता है क्वेश्चन वही है। तो कथन ए है, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरण कर रहा है और कारण है भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामूहिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आपको बताना है जो कथन और कारण दिए गए हैं तो एनालाइज करिए कि ये कथन कारण सही है, अगर सही हैं तो क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। और तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए कथन भी सही है, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरण कर रहा है और कारण भी सही है, भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामूहिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। देखिए भारत को जब चीन और पाकिस्तान एकजुट हो रहे हैं तो उसे सामूहिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है और तो ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गए हैं उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बताना है भारत और चीन के बीच जो विदेश नीति के संचालन हेतु पंचशील का सिद्धांत अपनाया गया, उस पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे, आपको यही बताना है। क्या ये ऑप्शन ए है 1955, क्या ये ऑप्शन बी है 1954, क्या ये ऑप्शन सी है 1956, क्या ये ऑप्शन डी है 1958। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। मैं ये चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जब भी हो, चाहे वो अगस्त में हो या फिर सितंबर में, आप लोग एक बार इन सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम वाइज अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप लोग यूनिट वाइज प्लेलिस्ट पे जाके अपने ये मतलब इंटरेस्टेड यूनिट को के वीडियो लेक्चर्स या प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है उससे रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954। भारत और चीन के मध्य जो ये विदेश नीति के संचालन या उनके संबंधों आपसी संबंध हेतु जो मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाया गया था जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है, उस पर साइन किया गया था 1954 में। पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता बेसिकली है क्या, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। ये भारत और चीन के बीच 50 साल पहले हुआ था पंचशील समझौता, और पंचशील समझौते पर 50 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ था और इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत थे। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि ये 5 सिद्धांत क्या थे, क्योंकि इन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना के आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसे मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। ये जो पंचशील के 5 सिद्धांत हैं उन्हें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से पहला सिद्धांत है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा है परस्पर अनाक्रमण न करना, मतलब ये एक दूसरे की संप्रभुता को बाधा पहुंचाने के लिए ये दोनों देश आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और पारस्परिक लाभकारी संबंध को स्थापित करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना, जिसकी कि चीन हमेशा से अवहेलना करता रहा है। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत है। तो आपको ये जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये ऑप्शन के रूप में बना के आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको रटे होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग होने चाहिए।
तो क्योंकि 4 ऑप्शन में से 3 ये पंचशील का सिद्धांत दे देगा और एक ऑप्शन को डिफरेंट दे देगा, तो आपको उसमें से चूज़ करना होगा कि पंचशील का सिद्धांत इसमें से क्या नहीं है। इसे मैं एज इट इज़ इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं मैंने अभी आपको क्या समझाया पंचशील सिद्धांत के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये बोरिंग हो जाएगा, और इसे मैं कंप्लीट करूँगी अगले वीडियो लेक्चर में। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूँगी या प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करूँगी। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो इसे आप अपनी तरह नेट JRF की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में, स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स में, और JNU या अन्य PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट में, या फिर DSSB PGT या अन्य स्टेट के PGT एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स में ये शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का सहारा ले सकते हो। उनमें ये मेरे प्रैक्टिस सेट को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।